और आज हम आपको मंदसौर की उन गलियों में ले चलते हैं जहां पर इतिहास छुपा पड़ा है। इस वक्त हम खड़े हैं खानपुरा खरंजा के अंदर, जहां पर मंदिरों की एक श्रृंखला बनी हुई है और ऐसी श्रृंखला के अंदर एक बहुत प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। पत्थरों से बना हुआ अति प्राचीन और यह भव्य मंदिर मंदसौर के इतिहास को और यहाँ की धार्मिक विरासत को बयान करता है। यह मंदिर मंदसौर के उन कुछ गिने गिने मंदिरों में है जो सबसे ज्यादा पुराने मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नामदेव वैष्णव समाज का यह आराध्य का स्थान है। हम इसी मंदिर के बारे में आज आपसे बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग स्थानीय हैं, जिनमें अश्विनी, नामदेव जी और भी अन्य लोग हैं, जिनसे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त लेंगे। आइए ले चलते हैं हम आपको मंदिर के अंदर। जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर उस समय की सोच को दर्शाता है कि यदि कभी यहाँ पर पानी भरा जाए तो इस मंदिर को कोई क्षति ना पहुंचे। उस सोच को दर्शाता हुआ यह मंदिर। और मंदिर के हम बाहर देखें तो पत्थरों की, गणों की अद्भुत प्रतिमाएं लगी हुई है। जय विजय इनके यहाँ पर नाम है। और इधर हाथियों को भी यहाँ पर बना रखा है जो काफी खूबसूरत से नजर आते हैं और ये खूबसूरती आपको यहाँ पर पास में आकर नजदीक से देखना पड़ेगी। और ये जो विशाल यहाँ का द्वार है, इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो इनके ऊपर गण बने हुए हैं। और कंगूरों से इसके मुख्य द्वार को सुसज्जित कर रखा है। यहाँ पर नामदेव समाज के एक प्रमुख अश्विन नामदेव जी हमारे साथ में हैं, तो इस मंदिर के बारे में हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अश्विनी जी, उस मंदिर की क्या यहाँ पर परंपराएं हैं और कितना, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि ये मंदिर कितना पुराना माना जाता है? हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज से हमने सुना है कि कम से कम 200 साल से पुराना ये मंदिर है ना। इसमें कोई भी व्यक्ति मंदिर में समय के अनुसार अपना जो कार्य, जैसे कि शादी का योग नहीं जमना या घर में सुख शांति का नहीं होना, तो यहाँ पे सारी ही समय पे आने से मुरादें पूरी होती है। और पुराने लोगों ने कहा कि एक चोर रात को चोरी करने आया था, तो भगवान ने उसको अंधा कर दिया था और ब्राह्मण देवता को बोला कि भैया मेरे घर ने चोर चोरी लेके जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, अंधा कर दिया मंदिर में। ऐसी कुछ कहानियां यहाँ पर प्रचलित हैं। यहाँ के शक्ति के बारे में, यहाँ में चमत्कार के बारे में। आप देखें यहाँ पर इस मंदिर के जो अंदर की जो बनावट है पूरी तरह से पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाई गई है और ये शिल्प कला आज कहाँ विलुप्त हो गई है समझ में नहीं आता है। मंदिर 200 से 400 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी लगता है कि जैसे अभी हाल में ही बना हुआ है। और इन प्रतिमाओं को देखें आप, जो पत्थर की प्रतिमाएं, ये आपको बिल्कुल सजीव सी नजर आती हैं और हर स्तंभ पर अलग अलग प्रतिमाएं हैं। ये किसी न किसी देवी देवता अथवा गणों की ओर इंगित करती हैं। और इन खूबसूरत प्रतिमाओं के दर्शन करने के बाद में अब हम आपको दिखलाते हैं लक्ष्मी नारायण जी की वो प्रतिमाएं जिसके कारण से इस मंदिर का, इस स्थान का नाम लक्ष्मी नारायण स्थान पड़ा हुआ है। ये खूबसूरत सी प्रतिमाएं हमारे समक्ष हैं, हम इनको देख सकते हैं, निहार सकते हैं और भक्ति भाव में लीन हो सकते हैं। Govinda
यहाँ के स्थानीय निवासी तिवारी जी हमारे साथ में खड़े हैं। तिवारी जी, इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है? सर, ये तो 300 साल पुराना मंदिर है। कानपुर में सबसे बड़ा मंदिर यही है। कानपुर में 52 मंदिर है और मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, बाकी ये चमत्कारी मूर्ति है यहाँ की। लक्ष्मीनाथ मंदिर है। मंदसौर में और कितने लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर हैं जो इतने पुराने, इतने प्राचीन हो? लक्ष्मीनाथ मंदिर एक और है कानपुर में, एक मंदिर हो रहा है इधर किसी खानपुरा क्षेत्र जी। यहाँ खानपुरे में बड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। ये कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है और इस प्रतिमा में बहुत ही कुछ चमत्कारी है। जो भी इच्छा लेके आता आदमी हार्दिक दिल से वो पूर्ण होती है। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। अंदर राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है और साइड में बजरंगबली की मूर्ति है। ये बीच में गणपति जी है और उस साइड में नामदेव जी की तस्वीर है। ये क्षिप्र समाज नामदेव जी के इनके पूरे गुरु हैं, नामदेव जी भगवान। और हम प्रवेश द्वार पे जो अन्य मूर्तियां देख रहे हैं, ये किन किन की प्रतिमा है? कोई बता पाएंगे आप ये किसकी प्रतिमा है? ये सब पुराने जमाने की जो है ये इसमें कुछ वो कलर की वजह से समझ में नहीं पड़ रहा है। मगर सब धार्मिक मूर्तियां, सब धार्मिक मूर्तियाँ हैं। विष्णु भगवान वगैरह की है। एक ये वादन बजा रहे हैं। तो इस मंदिर का हम अलंकार की बात करें, यहाँ पे जिस ढंग से यहाँ पर इन पत्थरों को ही खूबसूरत रूप दे दिया गया है, तो आप देखकर अभिभूत हो जाएंगे। नीचे बाकायदा यहाँ पर पत्थरों से शंख जो बना रखा है, यहाँ पर जो फूल पत्तियां बनी हुई और इतनी सजीव नजर आती हैं कि एक बार ही आप इनको देखकर चमत्कृत हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर पास में जो आमतौर पर मंदिरों में गणों की, गणिकाओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाती हैं, वो तो क्या रहे ही। यहाँ पर नीचे 2 सिंह भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं काफी स्पष्ट तौर पर ये सिंह दिख रहे हैं। इनके मुंह और मुंह के बीच में भी इनके स्थान है, यानी कितनी बारीकी के साथ 400 वर्ष पहले लगभग इनको बनाया हुआ वो शिल्प, वो कला आज हमें अद्भुत ढंग से चमत्कृत कर देती है कि उस समय कौन से ऐसे औजार रहे होंगे जिनसे इतनी बारीक शिल्प बनाई जा सकती है। और ऊपर हम देखें तो कई देवी देवता हैं और काफी बारीकी के साथ में इनको इन पत्थरों पर खोदा गया है। ये जो वीणा देख रहे हैं, वीणा के आर पार भी आप इसके पीछे उंगली ले जा सकते हैं, यानी कि इतनी सी बारीक सी लीरी को भी पत्थरों से काटकर बनाया गया है लगभग 400 वर्ष पहले। और ऊपर आप देखें तो ऊपर भी आपको अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित नजर आती हैं। हालांकि इनके ऊपर ऑयल पेंट कर दिया गया तो स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रही है, मगर फिर भी जो समझ में आ रही है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपको चमत्कृत करने के लिए काफी है। और जो कंगूरे इनके ऊपर उकेरे गए हैं, इनके ऊपर इतनी बारीकी के साथ इनमें उकेरे गए हैं कि इनके बीच में जो छेद है, इनके बीच में आप उंगली ले जा सकते हैं, यानी कि पत्थरों को लकड़ी की तरह तराशा गया है। इन मंदिर के नीचे छोटे से रास्ते से होते हुए आपको एक मंदिर और देखने को मिलेगा जो इधर भोलेनाथ जी का यहाँ पर स्थापित कर रखा है। और ये हम मंदिर के शिखर की तरफ आ चुके हैं। आप शिखर की खूबसूरती देखिए। दक्षिण शैली के वास्तु के हिसाब से इस मंदिर का शिखर यहाँ पर बना हुआ है। विभिन्न प्रतिमाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और इतनी खूबसूरत और इतनी बारीकी के साथ में बनाई गई हैं कि आप देखकर इसके कारीगर की तारीफ के बिना नहीं रहेंगे। ये बहुत पुराना मंदिर है और ऐसे पुराने लोग बताते हैं कि सन 1946 में जो बाढ़ आई थी तो जियाजी राव जी भाषा महाराजा वो भी यहाँ पधारे थे इस बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए और लोगों को बाढ़ के लिए जो भी सहायता दी उन्होंने यहाँ घोषणा भी करी थी।
तो ये मंदसौर का इतिहास है, पुरानी बातें हैं जो लोगों को मौखिक तौर पर आज भी याद है। ये पुरानी पीढ़ी है जिनको ये बातें याद हैं, शायद नई पीढ़ी को तो ये बातें मालूम भी नहीं होंगी कि मंदसौर में पिछले सालों में क्या हुआ था। इस मंदिर की बात करें तो मंदसौर के खानपुरा खरंजे में बना हुआ लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत कम लोगों को मालूम है कि 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। लॉकडाउन के चलते हुए हम बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते हैं, मगर फिर भी परिवार के साथ में आपको उम्मीद रहती है कि छुट्टी के दिन, वीकेंड के दिन आप कहीं ऐसी जगह पर जाएं जो आपने कभी देखी नहीं, तो फिर ऐसे स्थानों पर आप आ सकते हैं जो मंदसौर के अंदर ही हैं। हम यहाँ की प्रतिमाओं की बात करें तो यहाँ पर अनगिनत प्रतिमाएं बनी हुई हैं, यहाँ से लेकर ऊपर ठेठ शिखर तक बहुत प्रतिमाएं बनी हुई है और हर प्रतिमा अलग स्वरूप की है, अलग आकृति की है, अलग अंदाज की है। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं और पुरानी चीजों को नजदीक से देखना चाहते हैं तो मंदसौर फिर इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती है, जहां पर कदम कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है। धार्मिक नगरी कहे जाने वाला मंदसौर का यह प्राचीन स्वरूप आज भी कई क्षेत्रों में यूं का यूं जस का तस विद्यमान है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये 400 वर्ष पुराना स्थान है। खानपुरा तब भी इतना ही घना हुआ करता था क्योंकि उस समय की मंदसौर की आबादी भी सिर्फ शहरी क्षेत्र में और खानपुरा के आसपास ही रहा करती थी। नई आबादी, गोल चौराहा और जो बाद में बने हुए जो आज नई कॉलोनियां, नए क्षेत्र हैं, वो अभी 20, 30, 40 साल पहले के बने हुए हैं। मगर इस मंदिर की अद्भुत बात तो हमें नजर ये आती है कि इस मंदिर को देखकर आप कह नहीं सकते हैं कि ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। इतना बढ़िया आज की स्थिति में यह रखा हुआ है कि आपको लगेगा कि मुश्किल से 2, 4, 5 साल पुराना यह मंदिर होगा। पहले के शिल्प में यही जादू हुआ करता था कि वो जो चीज बनाते थे वो इतनी अच्छी बनाते थे कि हजारों साल तक चला करती थी। बात करें तो आप इस गजमुख को ही देख लीजिए। आप ये गजमुख आपको बिल्कुल वास्तविक सा नजर आएगा। हालांकि ये अंदर जो जल चढ़ाया जाता है उनको बाहर निकालने के लिए नाली के मुख पर जो लगाया जाता है उनको धार्मिक चिन्ह दिए जाते हैं, उनमें से एक होता है गजमुख। इसको बनाने में भी शिल्पकार ने काफी मेहनत की है। पत्थरों को अंदर से काट कर, तराश कर इसके अंदर पूरा मुंह बना रखा है जिसके अंदर से अंदर का वेस्ट पानी यहाँ पर आकर निकलता है। मगर आज हम इस चीज को देखें तो यह कला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जैसे कि ये प्रतिमा ऊपर की, इस रोशनी के अंदर आप इनकी एक एक भाव भंगिमाओं को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। उनके पहने हुए वस्त्र, उनके हाथ में क्या है, उनके चेहरे के मुख के भाव क्या है, ये सब चीजें आपको एक एक चीज स्पष्ट नजर आती है। और यहाँ पर नरसिंह जी की भी प्रतिमा लगी हुई है जिसके अंदर वे बैठे हुए हैं। हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए और भक्त प्रहलाद को बचाते हुए इस प्रतिमा में दर्शाया गया है। 400 वर्ष पुरानी इस प्रतिमा में आपको लगेगा कि यह दृश्य आपके सामने निभाया जा रहा, फिल्माया जा रहा। ऐसी बहुत कुछ इसके अंदर तथ्य हैं, रहस्य हैं जो आपको अभिभूत करने के लिए काफी है। तो ये खानपुरा खरंजे का लक्ष्मी नारायण जी का एक अद्भुत 400 वर्ष लगभग प्राचीन मंदिर, जहाँ की बनावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। उस जमाने की पत्थरों की शिल्पकला यदि आपको देखना तो इस मंदिर में देखने को मिल सकती है। एक अद्भुत मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, नामदेव समाज का यह मंदिर है जहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते रहते हैं। मगर आम श्रद्धालु यदि आना चाहें तो वे आकर इस अद्भुत प्रतिमा के और इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।